हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार में जिस प्रकार से सियासी भूचाल आई हुई है, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दरअसल बात ये है कि बिहार में जिस प्रकार से सभी दल में या तो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों तरफ से सीटों को बंटवारे को लेकर और साल 2019 की तैयारियों को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है। तो एनडीए की तरफ अभी बहुत ज़्यादा हलचल दिख रही है, उसी में एक चिराग पासवान है। दरअसल बात आज हम चिराग पासवान के बारे में ही करेंगे। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दल बीजेपी को नाक में दम कर रखा है, क्योंकि सीटों को लेकर चिराग पासवान ने अपना मांग बीजेपी के सामने बहुत ही कठोरता से रख दिया है और उसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान का डिमांड है कि 5 सीट लेकर वो रहेंगे, लेकिन बीजेपी उन्हें 4 सीट पर मनाना चाहती है और मुकेश साहनी की आने की भी संभावनाएं दिख रही है और उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि 2 सीट देकर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन बता दें कि चिराग पासवान ने जिस प्रकार से कल बिहार आए, हालांकि वो अभी कुछ दिनों से वे दिल्ली में थे, तो बिहार के वैशाली में एक रैली को संबोधन किए और रैली में अच्छी खासी भीड़ भी थी। तो रैली में उन्होंने ना तो एनडीए को बख्शा और ना ही इंडिया गठबंधन को। उन्होंने रैली में नीतीश कुमार, बीजेपी और आरजेडी सब पर गरजे। दरअसल बात यह है कि चिराग पासवान की सीटों को लेकर मामला अभी तक सोल्व नहीं हुआ है और इस चलते हुए अभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने रैली में यह भी कहा कि हमारा गठबंधन अभी किसी के साथ नहीं है, हमारा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है। तो इस बात के कहने का तात्पर्य यही हुआ कि बीजेपी और जेडीयू से जो गठबंधन की बातें चल रही थी, यानी सीधे तौर पर कहें तो एनडीए से गठबंधन की जो बात चल रही थी, वो अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई और एनडीए पर भी ये बार कहा जा रहा है। और उन्होंने रैली में यह भी कहा कि बिहार बहुत सालों से अभी वहीं का वहीं खड़ा है। इससे पहले कितने सरकार आई गई पलटी, गठबंधन बदले, नेता बदले, फिर भी सरकार का काम नहीं बदला। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तेजस्वी यादव के साथ जो गठबंधन हुआ, फिर उसके बाद गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ और बीजेपी मौजूदा समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है बीजेपी की ओर से, तो उनके सरकार में भी काम नहीं हो रहा और तेजस्वी यादव की सरकार में। तो चिराग पासवान की मंशा अकेले लड़ने को तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी पर वार करके और फिर तेजस्वी पर वार करके फिर वे जाएंगे किधर किधर जाएंगे, क्योंकि लड़ना तो यही दो मोर्चा बिहार में, इधर या उधर से, और संभावनाएं उनकी तो बीजेपी की तरफ दिख रही थी। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर वार करके अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाया है और उन्होंने बीजेपी से अलग रहने की दिखाया है, ताकि बीजेपी को भी लगे कि चिराग पासवान की ताकत पहचाने और ऐसे में चिराग पासवान को उनकी सीटों को जो डिमांड है वो दिया जाए। हालांकि चिराग पासवान अपने समर्थकों के बीच यह बात फैला चुके हैं कि उन्हें 5 सीट मिलने जा रहा है और बातचीत कन्फर्म हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कल रैली में भाषण दिया है, इससे यह लग रहा है कि अभी बातचीत नहीं बनी है और चिराग पासवान हो सकता है अकेले भी लड़ जाएं, क्योंकि एनडीए की तरफ भी बार और यूपीए की तरफ भी बार। और वहीं आपको बता दें कि साल 2020 के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने अकेले लड़ा भी था, लेकिन परिणाम कोई खास नहीं आया था। हाँ, नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके थे, लेकिन अपने दम पर कोई सीट नहीं जीत पाए थे। सिर्फ एक सीट जीते थे, वो भी जेडीयू में चले गए और वो भी काफ़ी कम अंतर से, और वो भी चिराग पासवान का अपना कोई काज करता नहीं था। तो इसलिए चिराग पासवान इस बार फिर अकेले अगर लड़ते हैं तो देखने वाली बात होगी कि क्या जनता उन्हें समर्थन देती है या फिर धाए धाए फूस हो जाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान के भाषणों से लग रहा है कि उनका समझौता अभी तक नहीं हुआ है और वो अभी गर्म मूड में दिख रहे हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और मज़े की खबर फेसबुक पेज को भी